विका टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में रिवीजन एक्सप्रेस यहाँ पे सेट 2 होगा आप सबके लिए। ये आपका सभी फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय जो ट्रेड हैं उनके लिए है। आप लोग इसको अगर देख लेते हैं सारे जितनी यहाँ पे रिवीजन वाला पार्ट आपका चलेगा तो आप आसानी से अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर या 1 ईयर में 25 के 25 क्वेश्चन पूरे सही कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो सेट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज सेट 2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे 50 तक कंप्लीट करेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग, हेलो, हे या हाय। राइट आंसर आपका गुड मॉर्निंग। ठीक है, हेलो, हे या हाय आप आपस में दोस्तों से मिलते हैं तब इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में एक साइलेंट लेटर कौन सा है? साइलेंट अक्षर। जब आप आंसर बोलते हैं इसमें ANSER ही साउंड करता है, W का कोई साउंड नहीं आता। आप इसे कभी आंसर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W क्या है आपका? साइलेंट लेटर है। ठीक, जैसे नाइफ में K होता है, KNIFE होता है ना, तो नाइफ बोलते हैं आप, जिसमें N तो आता है, K का कोई साउंड नहीं आता, तो K को हम लोग साइलेंट या मूक अक्षर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट। डिस्कशन मतलब होता है कोई आप चर्चा कर रहे हो, तो उसमें डूज माने होता है कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना सही रहता है, सही शिष्टाचार कौन सा है। तो जब भी कोई डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें लूज योर टेम्पर, अपना टेम्पर या अपना आपा नहीं खोना चाहिए। टॉक अबाउट इरेलीवेंट, कोई इरेलीवेंट डिटेल की बात नहीं करनी चाहिए। यूज इम्पोलाइट, असभ्य भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही क्या है इसमें से? लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये डूज डिस्कशन एटिकेट का यहाँ पे डूज है। अब अगला क्वेश्चन आता है डोंट, व्हिच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट। अब देखिए, बी ओपन माइंडेड, ये तो सही है, बट यूज मॉडरेट टोन, ये भी सही है। लिसन टू अदर्स, ये भी सही है। आर्गू अननेसेसरीली, ठीक है, अननेसेसरी अनावश्यक रूप से बहस नहीं करनी चाहिए, डिस्कशन एटिकेट में ये नहीं आता है। तो डोंट यहाँ पे क्या हो गया? आर्गू अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर। यहाँ पे कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो 10 है ये कार्डिनल नंबर है। ठीक, कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो कोई स्थान या कुछ नहीं बताते, वो सिर्फ संख्या बताते हैं। जैसे 5th 7th या 9th, ये सब क्या होता है? प्लेस बताते हैं किसी चीज़ का। बस जो सिर्फ नंबर बताए उसे कहते हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर का ब्रेन यहाँ पे होता है CPU, जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बेसिकली, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, CPU के दो पार्ट होते हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में समझ लीजिए। CPU यहाँ पे राइट आंसर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है CPU। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज, फिर से आ रहा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इसमें कौन सा है? अगेन आपका क्या हो गया? 10th, यानी एक प्लेस हो जाती है, फर्स्ट भी एक प्लेस हो जाती है, बट 1 क्या है? ये प्लेस नहीं, सिर्फ नंबर है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर 1, 5th, 8th, 2nd। अब ये तीनों यहाँ पे क्या है? प्लेस हैं, लेकिन 1 क्या है? नंबर है, तो यहाँ पे ये भी आपका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी होता है इसमें कोई विस्मयादि बोधक, जिसमें कोई विस्मय का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? एक विस्मयादि का चिन्ह लगा होगा, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में लगा, देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ठीक, क्या सुंदर घर है ये। तो एक विस्मय का बोध हो रहा है, वाह क्या सुंदर घर है ये टाइप का। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड है ये। तो एक्टिव वॉइस में इसमें कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन हैं। राम हैज़ पास्ड द एग्जाम, द बॉल वॉज कॉट बाई हिम, द बुक वॉज बींग रीड बाई ही, वी वेयर ड्रिवन होम बाई डैड। ठीक, अब जहाँ पे भी देखिए द बॉल वॉज कॉट बाई हिम, ये किसी से बताया जा रहा है, उसके द्वारा गेंद पकड़ी गई, मतलब ये पैसिव वॉइस है। द बुक वॉज बींग रेड बाई ही, हिम होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक, किताब उसके द्वारा पढ़ी गई, ये भी पैसिव वॉइस है।
वी वेयर ड्रिवन होम बाई डैड, हम घर गए, मतलब ड्राइव कौन किया, डैड ने किया। बट राम हैज़ पास द एग्ज़ाम, इसमें डायरेक्टली कहा जा रहा है कि राम ने एग्ज़ाम पास किया, किसी और ने नहीं ये काम किया है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस कौन सा है, राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देखिए व्हिच वन इज इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ पैसिव वॉइस इन निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है, तो यहाँ देखिए मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, ये तो पैसिव वॉइस है। सी वाज रीडिंग अ बुक, ये भी पैसिव वॉइस है। आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी पैसिव वॉइस है। बट हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, आप किसी से बता रहे हैं उसका जन्मदिन हमारे द्वारा मनाया गया, तो ये क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन इज नॉट ए कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है आपस में, जैसे आप बोलते हैं ना एंड से आप वाक्य को जोड़ सकते हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल एंड मोहन केम बैक, या कुछ भी आप एंड से जोड़ देते हैं दो सेंटेंस को। ठीक है, आर से भी सेंटेंस जुड़ते हैं, बट से भी जुड़ते हैं। ठीक है, बट जो ऑन है ये आपका कंजंक्शन नहीं है, ये एक तरह का आपका प्रीपोजिशन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑन जो है कंजंक्शन नहीं है, एक संयोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का यानी भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाता है, ये तो लाभ है। डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सही है। डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सही है। डेवलप्स बोर्डम, ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, डेवलप्स बोर्डम यानी बोरियत विकसित करेगा, ये इसका लाभ नहीं। बाकी ये तीनों क्या हैं, रोल प्लेइंग के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। रोहन डेविड और राम, अब रोहन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, यहाँ तो एंड आ गया चूंकि इसके बाद और कोई नहीं था। अगर यहीं राम भी होते, राम के बाद कोई होता तो एंड यहाँ इसके बाद आता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, कॉमा आएगा रोहन के बाद। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, यही आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिकेट। इसमें से कौन सा एक अच्छा कार्यालय का शिष्टाचार है, ऑफिस में आप काम करें तो एक अच्छा शिष्टाचार कौन सा है। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ये तो सही है। ठीक है, वन शुड नॉट बी पंक्चुअल एट वर्क, बिल्कुल गलत है। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर कूड़ा डालना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये तीनों क्या हैं आपके, गलत हैं। सही आंसर क्या आपका, पहला, वन शुड ड्रेस फॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है कहलाता है होमोफोन, होमोग्राफ, डिप्थोंग या सिलेबल। उसे हम लोग कहते हैं होमोफोन, मतलब ये सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप देखिए, स्वीट एंड SWEET, स्वेट। स्वीट मीन्स मिठाई होता है, स्वेट मीन्स पसीना होता है। ये एक एग्जांपल है जस्ट। ठीक है, तो यह सुनाई तो सेम देते हैं लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका एक, होमोफोन। अगला क्वेश्चन है वन बाइट इज इक्वल टू, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, तो अभी पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं, CPU। कौन होता है, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो राइट आंसर हमने पहले भी आपको बताया था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज या नोटपैड। राइट आंसर है वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं वेब ब्राउज़र। जैसे आपका गूगल क्रोम एक तरह का वेब ब्राउज़र है, उस पर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, सर्च करते हैं, वो आपको वहाँ पर फिर पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि क्या कहलाती है, तो इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। तो जो बहुत बड़े इलाके में, एरिया में फैला है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय की बात हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तो सीपीयू में होता है आपका कंट्रोल यूनिट सीयू एंड एएलयू। क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। जब भी आप कोई ईमेल करते हैं तो एक होता है टू, जिसमें आप ईमेल जिसको भेज रहे हैं उसे भेजते हैं, और एक होता है सीसी, जिसमें आप एक कॉपी देते हैं, हाँ आप भी इसकी सूचना आप भी देख लीजिए, उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। और एक होता है बीसीसी, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें आप जिसका मेल एड्रेस डालते हैं किसी और को दिखता नहीं उसे वो भेजा गया, जबकि सीसी वाला टू को दिख जाता है हाँ किसे सीसी गया है। ठीक है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे? सीसी। जिसको हम कॉपी भेजनी है उसको हम क्या किस में रखेंगे? सीसी में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अब वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं वाला। नेक्स्ट आएगा सेट 3, सेट 4, सेट 5 एंड सेट 6। इतने में आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पुराना पीडीएफ है, ये कंप्लीट हो जाएगा। लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, वीडियो को नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, टेक स्टडी ITI सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। और आप अगर प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेक स्टडी ITI प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट का। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।